पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जिसको जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दें और दोस्तों चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस बीमारी के इलाज के लिए संकल्प प्रोजेक्ट बनाया गया था? HIV यानी संकट प्रोजेक्ट HIV और एड्स जैसी घातक बीमारियों के इलाज के लिए और उस पर नियंत्रण के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? पुंकेसर को। यानी पौधे के पुष्प में धागे जैसी महीन भागों को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण तथा सबसे कीमती मसाला है। अगला प्रश्न है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कैसे मापी जाती है? तो आर्द्रता के रूप में। अगला प्रश्न है। अग्निशामक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी भौतिक गुणों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एकमात्र सामान्य गैस है जिसका उपयोग अग्निशामक और आग बुझाने के उपयोग में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का उपयोग। अगला प्रश्न देखिए। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा। अब ये हिरोशिमा है कहाँ? यह नागालैंड में है। यानी कि अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर सर्वप्रथम बम गिराया था। 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। यानी 15 अगस्त 1945 को अमेरिका ने पहली बार बम गिराया था नागासाकी में और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दोबारा बम गिराया था। अगला प्रश्न देखिए। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। मणिपुर राज्य के चिन्ह का क्या नाम है? कागलासा। मणिपुर राज्य के राजकीय चिन्ह है। अगला प्रश्न देखिए। मणिपुर की राजकीय देश भक्ति गीत कौन सा है? तो सना लीबक, जो कि मणिपुर का है। अगला प्रश्न। मणिपुर राज्य की भाषा का क्या नाम है? मणिपुरी। यानी मणिपुरी भाषा मैते यानी मायके लिपि में तथा पूर्वी नागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत के संविधान में 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है यह मणिपुरी। अगला प्रश्न है। मणिपुरी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मणिपुरी भाषा दिवस मनाया जाता है। ग्रामर हो गया। अगला प्रश्न है। स्पार्टा शहर किस देश में स्थित है? तो यूनान में। अगला प्रश्न। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। यानी जापान को अक्सर उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। जापान
जापानी में देश को निप्पान कहा जाता है, यानी जापानी में देश को, जापान को निप्पान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पाइथागोरस का सब संबंध किससे है? तो पाइथागोरस का संबंध गणित से है। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र पर कितने व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो 56 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी सेना के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड राज्य का किंग जॉर्ज वाशिंगटन को कहा जाता है, जिनका जन्म 4 जून 1738 को हुआ था और मृत्यु 1820 ईस्वी में हुई थी। यानी जनरल जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा अमेरिकी सेना का नेतृत्व करते हुए गई थी इनकी जान। अगला प्रश्न, ट्रेफलगार के युद्ध में नेपोलियन किस देश से हारा था? इंग्लैंड से। नेपोलियन का क्या अर्थ है? घाटी का शेर। यानी नेपोलियन का अर्थ, नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनानियों में गिना जाता है। उसकी फ्रांस में एक बिस्टी लागू थी, जिसमें नेपोलियन को संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, गुरु ग्रंथ साहिब में कुल कितने संत कवियों के पद हैं? तो 17। शिव सिंह सरोज किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर हिंदी में। यानी सेंगर जी की सबसे अधिक ख्याति शिव सिंह सरोज नामक संग्रह ग्रंथ की रचना है। हिंदी के कारण रचना में लगभग 1000 साल के कवियों के जीवन परिचय का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य के पंचांग किसने कहा था? डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य को पंचांग कहा था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।